फ्यूचर्स हेजिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी। तो चलिए समझते हैं हम लोग फ्यूचर्स में किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं हेजिंग करके। तो ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में यूज करेंगे, उसी के साथ में इंडेक्स में ही हम लोग इसे स्पेसिफिकली यूज करेंगे क्योंकि इंडेक्स में जो है वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि निफ्टी 50 में ये कैसे यूज होती है, क्योंकि निफ्टी 50 एज अ बिगिनर भी आपको काम आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज करने के लिए, और उसी के साथ में अगर आप एक प्रो लेवल के ऑप्शन बायर या सेलर हो या फिर आप ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो भी आपको यह काम आएगा। तो मैं निफ्टी 50 का जो चार्ट है इसे पहले ओपन कर लेता हूं। जैसे ही इसे ओपन किया 5 मिनट का टाइम फ्रेम में इसे ओपन कर लेता हूं। इसी के साथ में यहां पे आपको एक इंडिकेटर वाला सेक्शन दिखाई देगा दोस्तों, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग जो है 9 EMA आ जाता है, तो इसे हम लोग चेंज करके जो है तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और इसकी जो लेंथ है इसे चेंज कर देते हैं। इनपुट्स में आ गए, लेंथ पे आ जाने के बाद में यहाँ पे 20 पुट कर देंगे और इसका स्टाइल में चेंज कर देता हूँ जिसकी मदद से आपको ये क्लियरली दिखे। ओके पे क्लिक कर लूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो है EMA शो हो रहा है और यहां पे मैंने EMA जो है वो पुट किया हुआ 20। अब आपको ये पता ही होगा दोस्तों, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हुआ है, वो भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी पे। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये जो पार्ट होने वाला है, ये जो वीडियो होने वाला है, ये फ्यूचर्स पे होने वाला है, जिसकी मदद से हम लोग हेज करके बेनिफिट उठाने वाले हैं। अगर आपका कैपिटल जो है वो रहेगा 1 लाख से 3 लाख के बीच में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है 20 EMA के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा, तो आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा वो वीडियो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आ जाता है दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है उस पे। तो मैं यहां से हम लोग बैक आ जाएंगे और हम लोग जनवरी हो या फिर फरवरी हो वो टाइम हम लोग देखने वाले हैं कि जिसकी मदद से आपको भी एक क्लियरिटी मिलेगी ये स्ट्रेटेजी वर्क कैसे करती है। तो आ जाएंगे यहाँ पे, बैक आ जाएंगे और तो यहां से हम लोग कहीं से शुरू कर देते हैं। ये कौन सा डे है, ये मार्च है, ठीक है। तो मार्च से ही हम लोग शुरू कर देते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा डे है, हम लोगों ने यहां से हम लोग इसे बैक टेस्ट करने वाले हैं। अभी 20 मार्च है दोस्तों। तो यहां पे बेसिक रूल क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से एक बार। ये जो EMA है दोस्तों, अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, मतलब मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे ये मान लीजिए ये जो है EMA है, ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज देता है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। यहां पे कैंडल का कलर बिल्कुल मैटर नहीं करेगा, ये रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो। सेम फॉर सेल साइड, अगर आपको नीचे के साइड का ट्रेड लेना है, जैसे देख लेते हैं हम लोग कैसे। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, यहां पे भी ऊपर की डायरेक्शन में क्लोजिंग है, ओके। हाँ, यहां पे जैसे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहां पे मार्केट ने जो है 20 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है, तो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे। तो ये इसका बेसिक सा एंट्री रूल है। अभी आ जाते हैं हम लोग बैक आ जाने के बाद में दोस्तों यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास में जो है 20 EMA के ऊपर यहां पे इसने क्लोजिंग दे दी। अब 20 EMA ही क्यों? क्योंकि आप लोग इंट्राडे कर रहे हो तो आपको छोटा जितना आप मूविंग एवरेज ले सकते हो, और वो भी प्रिसाइज मूविंग एवरेज जो आपके काम है, जो फेक ट्रेड्स भी ना दे और आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट भी ना करे। तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने 20 EMA यहां पे चूज किया हुआ है। EMA ही क्यों? क्योंकि ये हमें करंट डेटा भी इसमें बताता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये। तो यहां पे आप लोगों की जो एंट्री है दोस्तों, आपको पता ही है कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर या फिर इसको क्रॉस करता है तो आपको यहां पे एंट्री लेनी होगी ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहां पे आप लोगों ने जो है एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे हिट हो चुका है। तो ये था इसका पहला रूल। और इसी के साथ में यहां पे आपको री एंट्री लेना होगा। री एंट्री लेने के बाद में यहां पे आप लोग देख सकते हो आपका जो टारगेट है दोस्तों वो यहां पे हिट हो चुका है, वो भी 1:4 या 1:5 का टारगेट हिट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें ट्विस्ट ऐसा रहने वाला है, अगर आपको इसमें फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो आपको फ्यूचर्स यहां पे बाय करना होगा और दूर साइड का दोस्तों आपको पीई जो है वो बाय करना होगा। तो हमें दूर साइड का पीई क्यों बाय करना है जब हम लोग लॉन्ग जा रहे हैं? तो क्योंकि आपको ये पता ही है कि हम लोग जब कॉल सेल करते हैं तो हमें कॉल बाय करना होता है। सेम फॉर जब हम लोग पुट सेल करते हैं तो हमें पुट बाय करना होता है। बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, अगर आपको हेज करना है, अगर आपके मार्केट डायरेक्शन में जाता है, मतलब आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता, तो आपको यहां पे पुट बाय करना होगा, जिसकी मदद से अगर मार्केट नीचे गिरता है तो आपको वहां से बेनिफिट हो और फ्यूचर्स में आपको थोड़ा बहुत लॉस हो। तो इस तरीके से आपको इसे हेज करना होगा। तो यहां पे आप लोगों ने, जैसे मान लो दोस्तों आप लोगों ने यहां पे परचेस किया था इस प्राइस पे, मतलब 2350 का, तो यहां से आपको 100 पॉइंट्स या फिर 150 पॉइंट्स मैक्स या फिर 200 पॉइंट्स मैक्स इसके ऊपर आपको नहीं जाना है या इसके नीचे नहीं जाना है, आपको इसी में ही पुट बाय करना होगा। अब ऐसा क्यों? यहां पे आपको थीटा डीके मिलेगा ज्यादा।
ठीक है। यहां पे आपको थीटा डीके नहीं देखने मिलेगा ज्यादा, सॉरी यहां पे आपको थीटा डीके नहीं देखने मिलेगा ज्यादा। अगर आप ज्यादा ओटीएम जाते हो, मतलब ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाते हो, तो आपको थीटा डीके ज्यादा देखने मिलेगा यहाँ पे। और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते जाओगे, अगर आपको एक्सपायरी के दिन यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको और पास में यहाँ पे लेना होगा, उस पर भी मैं आने वाला हूं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब भी हम लोग फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं तो हम लोग मैक्स 200 पॉइंट्स दूर का ही यहाँ पे पुट बाय करेंगे। सेम फॉर कॉल साइड, हम लोग जब शॉर्ट करेंगे इंडेक्स को तब हम लोग 200 पॉइंट्स मैक्स दूर का हम लोग कॉल जो है उसे बाय करेंगे। तो आगे आगे देखते हैं। तो यहां पे आप लोगों को समझ ही आया होगा कि हम लोगों को जब लॉन्ग होना है तब हमें पुट जो है वो बाय करना है। मैं आपको यहाँ पे बास्केट भी बना के दिखाऊंगा कि कैसे हमें मार्जिन बेनिफिट उसका मिलता है। यहाँ पे सेम दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ऊपर की तरफ इसने डायरेक्शन में क्लोज दिया और हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। इसी के साथ में फिर से यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने हाई और लो मार्क किया, यहां पे हमें एंट्री नहीं मिली, यहां पे एंट्री मिली, सेम हमें यहां पे प्रॉफिट जो है मिल रहा है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमें देखने मिल रहे हैं। यहां पे हम लोगों ने जब मार्क किया तो यहां पे कैंडल ने नीचे से जाके ऊपर की डायरेक्शन में यहां पे हमारा स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हमें यहां पे देखने मिला है। और इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहां पे देख सकते हो ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज गया, हमारा स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो चुका है। मतलब 3 में से आपका एक स्टॉप लॉस जो है वहां पे हिट हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस 5 ट्रेड्स में देखा। अगर हम लोग यहां पे, हाँ यहां पे अगर नीचे क्लोज देता है तो हम लोग, अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में आता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, भले ही ये आसमान छू जाए या फिर कुछ हो जाए, हम हमारा रूल ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार ये आपके फेवर में चले जाएगा बट हमें लॉन्ग टर्म में ये लॉस ही देगा दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने जो रूल बनाया हुआ है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन की है, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। आ जाते हैं आगे आ जाने के बाद में यहां पे भी आप लोग देख सकते हो ऊपर की डायरेक्शन में क्लोजिंग दी है, हाई और लो मार्क किया, लो यहां पे हम लोगों ने लो ब्रेक करने पे ट्रेड लिया। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस जो है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहां पे हिट हो चुका है, क्योंकि इसने ऑलरेडी यहां पे क्लोजिंग दे चुकी है। अगर मैं आगे आ गया, जैसे मान लेते दोस्तों कि यहां पे आप लोगों ने ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज ले लिया, यहां पे आपकी डायरेक्शन में गया, आप लोग खुश हो गए, और जैसे मैंने आपको बताया ये देखो कितने फास्ट तरीके से यहां से फॉल हुआ और आपको बड़ा नुकसान दे देता। इसीलिए आप लोग जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, आप रूल्स फॉलो करने वाले हो। तो आ जाता हूं आगे, यहां पे आप लोग देख सकते हो इसी तरीके से दोस्तों यहां पे आप लोग ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हो और एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट। सेम फॉर यहां पे नीचे की डायरेक्शन में, यहां पे आप लोगों को बड़ा सा प्रॉफिट देखने मिल रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। अगर आप गलती से यहां से ट्रेड होल्ड कर लेते हो तो आपको देख सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा प्रॉफिट यहां पे आपका होता। बट आपको स्टार्टिंग स्टेज में यहाँ पे ओवरनाइट पोजीशंस लेके नहीं जाने हैं अनटिल एंड अनलेस आपके पास में अच्छा खासा प्रॉफिट पहले ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी से नहीं आ जाता है। आई होप आपको जो कंडीशंस है वो यहाँ पे समझी होगी। अभी मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस और ये चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए। अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसने जो है नीचे की डायरेक्शन में क्लोजिंग दे दिया, बट और आपका इतना बड़ा प्रॉफिट छूट गया। आप लोगों को गिल्ट फील हो रहा होगा, आप लोगों को फोमो हो रहा होगा कि यार अगर मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होता। बट हम लोग यहाँ पे एक दिन ट्रेड करने के लिए नहीं आए हुए दोस्तों, हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, जिसकी मदद से हमें बड़े टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ना कि ये एक दिन की वजह से हमारा सारा नुकसान यहाँ पे हो जाए। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अभी मैं आपको बेसिक सा रूल बता देता हूं दोस्तों। ये अगर ईएमए है तो चलिए मैं आपको ना कलर्स में बता देता हूं। मान लेते हैं ये हमारा ईएमए है और इसी के साथ में ये हमारा ईएमए है। अभी मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां पे कैंडल ने जो है क्लोजिंग दे दी और आपने ऊपर की डायरेक्शन में जो है ट्रेड ले लिया। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, या तो आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल होगी या फिर जो कैंडल ने ब्रेक किया है उसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये हमें स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, क्योंकि हमें जो हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस है उससे बचना है और जो पी साइड में हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ है उसका भी बेनिफिट उठाना है, जिसकी मदद से हमें लॉस तो जो हो वो बहुत कम हो और हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाए तो हमें बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। सेम फॉर हमें शॉर्ट साइड इसका उल्टा करना है। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी आ जाते हैं आज के दिन में। तो ये रीसेंट डे है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाई और लो मार्क कर दिया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर्स भी ओपन करके देखेंगे और 200 पॉइंट दूर का, मतलब हमें 2400 पे अगर लिया तो हम लोग क्या करेंगे 23,800 का, ठीक है 23,800 का मैक्स 200 पॉइंट दूर का जो है वो पुट बाय करने के लिए देखेंगे। तो आ जाता हूं बैक में। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। पहले तो जैसे ही ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर आ गए, निफ्टी पी पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बास्केट बना दी है। तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स जो है यहाँ पे पुट कर देता हूँ दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर्स डाल दिया। अप्रैल का जो है फ्यूचर्स में ओपन कर लेता हूँ और हमें रीसेंट फ्यूचर यहाँ पे बाय करना है हम लोग जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है। तो एक लॉट
ऐड कर देता हूँ। एक फ्यूचर बाय करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए लग रहे हैं। अब देखिए मैजिक, अभी मैं ओपन कर लेता हूँ इसे, निफ्टी 23,800 का पी। अभी पी जैसे मैं ऐड करूंगा, देखते हैं हमें डिस्काउंट मिलता है या नहीं मिलता है। ऐड करूंगा, यहाँ पे 107 रुपये मिल रहा है, ये ऐड बाय, इसे ऐड कर देता हूँ। देखा दोस्तों, आप लोग जहां पे 2 लाख पे कर रहे थे वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 66,000 यहाँ पे करना होता है। अब ऐसा क्यों? अब एनालाइज वाला जो सेक्शन, इसके ऊपर पहले क्लिक कर लेते हैं। फास्ट वाज हम लोग ये कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो ट्रेड्स पे आ जाऊंगा, जैसे ही ट्रेड्स पे आ गया, समरी पे आ गया, और अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है लेकिन लिमिटेड लॉस है। प्रोबेबिलिटी 45%, ब्रेक इवन पॉइंट एट एक्सपायरी 24,181 के आसपास है। ट्रेड्स पे आ गया, फिर से जैसे ही ट्रेड्स पे आ गया, यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन है, इससे मैं ना डिसलेक्ट कर देता हूँ एक बार, इसे डिसलेक्ट कर दिया, समरी पे आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों भी अनलिमिटेड। बट अगर आपका लॉस अनलिमिटेड है तो क्या आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं। तो मैं वापस ट्रेड्स पे आ जाऊंगा। ट्रेड्स पे आ जाने के बाद में यहाँ पे मैं जैसे ही पुट पे क्लिक कर लूंगा, समरी पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा लॉस जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी पे हमारी 45% हो चुकी है। इस तरीके से आपको कुछ ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मैंने वेडनेसडे सिलेक्ट किया है तो मैं इसे मंडे ही रहने देता हूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हो, अगर आपके अगेंस्ट में या फिर आपके फेवर में मार्केट जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो ये था इसका बेसिक सा ओवरव्यू। अभी मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के चार्ट्स ओपन करेंगे और इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। क्यों मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोगों को वो प्राइस पे चाहिए था, ठीक है, जो हम लोगों ने 95 के पास में लिया। इसमें बैक आ जाता हूं और इसमें मैं इस पर भी ऐड कर देता हूं, निफ्टी फ्यूचर्स, अप्रैल का फ्यूचर ऐड कर दूंगा। उसी के साथ में इसका ऑप्शन जो है वो भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका ऑप्शन भी आ चुका है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अब इसका चार्ट ओपन कर लेंगे। चार्ट ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो हमारी एंट्री बनेंगे दोस्तों 23,990 के पास में या 970 के पास में, ठीक है, 23,970। इसी के साथ में पुट साइड में कहाँ पे एंट्री बनती है हमारी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मतलब 160 के आसपास, ठीक है। आ जाऊँगा यहाँ पे निफ्टी पी, इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ 23,970, मॉडिफाई कर लेंगे इसे भी मॉडिफाई कर लेता हूँ 160, ठीक है 160। अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया था प्राइस 23,970। अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है 24,122। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि कितना डिफरेंस हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइस 160 चल रही थी, हम लोगों ने इसमें बाय किया था 160 के आसपास, और अभी इसका LTP जो चल रहा है वो 110 चल रहा है। मतलब यहाँ पे हमें 50 रुपए का लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे हमें गेन कितना हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 150 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे लॉस हमें कितने का चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का। और यहाँ पे हम लोगों का नेट गेन कितना चल रहा है दोस्तों, 100 रुपीज़ का। उसी के साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी बेनिफिशियल है अगर आप इसमें हेज करते हो तो। और ये अगर आपके अगेंस्ट में जाता है तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा, आपको लॉस इसमें जो है वो 50 to 60 रुपीज़ का ही देखने मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे तो स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है। स्टॉप लॉस आप लोगों ने, आपको पता ही है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला था। तो चलिए स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गए, स्टॉप लॉस कितने रुपीज़ का था, चलिए देखते हैं। अभी हमें 150 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग 50 to 100 रुपीज़ का ही रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में हमें 1:1.5 का जो है 1:1 का ट्रेड यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग और वेट करेंगे 1:1.5 तक, और अभी जब भी हमें 1:1 मिल रहा तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देंगे नो कॉस्ट पे, मतलब जो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस है दोस्तों वहाँ पे हम लोग इसे ला लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझा होगा कि ये स्ट्रेटजी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सिमिलर स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग में कैसे यूज़ करते हैं ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको ऐसी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अभी के लिए इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।